पिछले वीडियो में हमने सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन का अध्ययन किया था। अब उससे 1921 को ये भारत वापस आ जाते हैं और इस समय क्या चल रहा है भारत में? असहयोग आंदोलन चल रहा है। ठीक है, जब ये भारत, मैं लिख देता हूँ, भारत वापस आ गए हैं। भारत वापसी हो गई इनकी। वापसी होने के बाद में ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके भी लगातार संपर्क में रहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें सलाह देते हैं कि आप महात्मा गांधी जी से मिलिए। तो महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए ये बंबई में जाते हैं। उसमें महात्मा गांधी जी बंबई में थे और बंबई में मिलने के बाद में ये महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप दास बाबू से मिलिए और बंगाल में आप क्रांति जो भी गतिविधियां हैं उनको आप संचालित कीजिए और कांग्रेस में हिस्सा ले लीजिए। वहां से ये दास बाबू के पास भेज देते हैं और दास बाबू हैं जो सिया दास हैं, वो कांग्रेस से सहमत न होकर 1923 के अंदर स्वराज पार्टी बना लिए होते हैं मोतीलाल नेहरू के साथ में। स्वराज पार्टी जब चुनाव में जाती है तो जो है सिया दास, उनको कलकत्ता का महापौर चुना जाता है। उसके अंदर 1924 में इनको महापौर चुना जाता है और जो सिया दास है ये इन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद दे देते हैं यहाँ पर कि आप जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको कौन सी पोस्ट दी जाती है। हाँ, इससे पहले देखो ये जुलाई में मिलते हैं, जुलाई 1921। ठीक है, 20 जुलाई 1921 को ये किससे मिलते हैं? महात्मा गांधी से। फिर दिसंबर 1921 पहली बार ये जेल गए हैं। 11 बार जेल गए थे अपनी जिंदगी के अंदर। दिसंबर 1921 में जेल गए कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए। पहली बार जेल गए हैं दिसंबर 1921 में। अब देखो क्या होता है। 1924 तक की कहानी तक हम पूछ गए हैं। 1924 में एक व्यक्ति आता है, गोपीनाथ साहा। ठीक है, और एक बदनाम पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स टेगार्ट। कलकत्ता की बात कर रहे हैं हम, और कहीं नहीं है। ठीक है, ये इस व्यक्ति की हत्या की प्लानिंग बनाता है। गोपीनाथ साहा चार्ल्स टेगार्ट जो बदनाम था एकदम भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर के बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करता था और ये चाहता था कि मैं इसको मार दूं, लेकिन हर बार की तरह ऐसा ही होता है, भारतीय सही आदमी को मार नहीं पाते हैं। और एक व्यक्ति है अर्नेस्ट डे, एक व्यवसायी था और ये इसे मार देता है। तो इसे मृत्युदंड दिया जाता है और इसे मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये बात सुभाष चंद्र बोस को ठीक नहीं लगती। इसे मृत्युदंड दे दिया। सुभाष चंद्र बोस भी इसके शव की मांग करते हैं। ठीक है, इसके शव की मांग करते हैं और इसको फिर अंतिम संस्कार भी ये इसका करते हैं विधिवत ढंग से। ये बात अंग्रेजों को ठीक नहीं लगी कि भाई वो न हो, सुभाष चंद्र बोस का भी कहीं न कहीं उत्तेजित जो क्रांतिकारी है उनके साथ में संबंध है। इसलिए बिना कोई मुकदमा चलाए इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता। बिना मुकदमा चलाए इन्हें कहाँ भेजा जाता है? मांडले जेल में, कि आप के जेल में भेज देते हैं हम। ठीक है, इस कारण। ठीक है, और ये मांडले जेल में यहाँ जो वर्मा है, यहाँ अगर हम माने वर्मा के मांडले जेल में जाकर ये कहते हैं कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया, ये मेरे लिए तो तीर्थ स्थल से कम नहीं है, क्योंकि कभी यहाँ पर कौन आए थे? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे मेरे जो एकदम जिनको मैं आदर्शवादी व्यक्ति मानता हूँ वो आए थे, है ना। इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और भारत आने पर देखो ये अपने राजनीतिक गुरु किसे बनाता है? CR दास को। अब ये CR दास ये जेल में है और CR दास की पीछे से देखो मृत्यु हो गई थी ना उधर, है ना। इसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा इसके कारण जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता है वो प्रभावित हो जाते हैं। ये जेल में है। इन्हें जेल में ही रेडियो से समाचार मिला है कि इनके गुरुजी की डेथ हो गई है ना। अब ये जेल में है, जेल में ये कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर 1927 में, इससे पहले देखो 24, 25, 26, 27 इन्हें तपेदिक रोग हो जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है और अंग्रेज इन्हें इस शर्त पर छोड़ना चाहते हैं कि आप इलाज
करने के लिए कहाँ जाओ? यूरोप। अगर आप यूरोप जाते हो तो हम आपको छोड़ सकते हैं, अगर आप हार्ट की इलाज कराते हो तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये कहता है कि जी मेरे को ये बताओ कि मैं हार्ट वापस कमा सकता हूं, तो इसका अंग्रेज कोई संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं देते हैं, इसलिए ये यूरोप जाने से इनकार कर देता है कि मैं इलाज के लिए यूरोप नहीं जाऊंगा। और जब एकदम मरणासन स्थिति में ये पहुंच जाता है तो इंग्लैंड ये जो ब्रिटिश थे ये इन्हें क्या कर देते हैं? आजाद कर देते हैं। 1927 में आजाद कर देते हैं। 27 में जैसे ही ये आजाद होते हैं तो एक लीग बनाते हैं, इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंस लीग की बात कर रहा हूं। ये किसके साथ में बनाते हैं? सुभाष जवाहरलाल नेहरू के साथ में। शॉर्ट लिख देता हूं। इसके साथ में ये इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। फिर आगे चलकर देखो 1928 में हम राजनीतिक जो भाग है उसमें देखेंगे, विस्तार से आएगा। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आ जाता है तो साइमन कमीशन अंग्रेज भारतीयों को चुनौती देते हैं कि आप इस प्रकार का कानून बना सकते हो कि हमने बनाया तो है। तो ये चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर है ना, और इसके ये तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू तो, और सदस्य इनके कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसके सदस्य भी थे। और इस जो रिपोर्ट थी इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, यानी अर्ध स्वतंत्र। डोमिनियन यानी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, अर्ध स्वतंत्र। डोमिनियन स्टेट का मतलब है ये अधिगण राज्य, इसकी मांग की गई। लेकिन देखो ये सदस्य जरूर है, लेकिन ये दोनों ये अपने बाप से भी सहमत नहीं है और ये भी सहमत नहीं है कि हमें इस प्रकार का तो चाहिए नहीं, हमें कैसा चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए। लेकिन गांधी जी बीच में आ जाते हैं यहाँ पर कि भाई हम 1 साल तक इनको कहते हैं अंग्रेजों को, अगर 1 साल में ये स्वराज नहीं देते हैं इस प्रकार का तो हम फिर पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो फिर ये पूर्ण स्वराज की मांग करी भी है इन्होंने, वो हम राजनीतिक आंदोलन में देखेंगे। यहाँ से फिर कहते हैं कि 1930 में फिर इन्हें जेल भेज दिया जाता है, फिर 32 में भी इन्हें जेल भेज दिया जाता है, लगातार ये जेल जाते हैं। 32 में भी वहां पर ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो अब की बार डॉक्टरों के कहने पर डॉक्टरों ने कहा कि जी यहाँ आपका इलाज है वो संभव नहीं है, अल्मोड़ा जेल में है अभी ये यहाँ पर, वो बर्मा वाली वहां नहीं है, अल्मोड़ा जेल में इनको कहा जाता है डॉक्टरों द्वारा कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, अब आपको यूरोप जाना ही होगा। तो ये यूरोप जाना स्वीकार कर लेते हैं और वहां 1933 से ये 36 तक रहते हैं। मैंने आपको देखो अंडरलाइन किया था। और वहां पर ये अपनी जीवनी लिखना चाह रहे थे कि मैं मेरी जीवनी लिखूं, तो जीवनी लिखने के लिए इन्हें एक टाइपराइटर की आवश्यकता थी, टाइपिस्ट की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी में टाइप कर सके। तो एक इसके मित्र हैं, वो किससे मिलाते हैं? एमिली सेंटल से मिलाते हैं और फिर दोनों में घनिष्ठता बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाती है? शादी तक पहुंच जाती है। और शादी करने के बाद में 1934, देखो 33 है, 34 में इनके जो पिता हैं कौन? जानकी कौर, जो बॉस हैं, वो मृत्युशैया पर पहुंच जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि जैसे ही मैं भाग जाऊंगा तो मेरे को गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो कराची होते हुए कलकत्ता पहुंच ही जाता है। और कलकत्ता पहुंचते ही अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं और वापस कहां भेज देते हैं? यूरोप। फिर यूरोप चला जाता है ये। अब यूरोप जाने के बाद में वो इटली से भी मिलता है, इटली के नेता जो मुसोलिनी हैं उनसे भी संपर्क करता है, ऑस्ट्रिया के हैं वेलेडा उनसे भी संपर्क करता है और फिर वापस भारत आ जाता है। भारत आता है तो 1938 में गांधी जी द्वारा नोट करना इस चीज को, गांधी जी द्वारा इन्हें कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाता है। और ये 1938 में कहां हो रहा था? हरिपुरा में। हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन है इसके अध्यक्ष था गांधी जी द्वारा दी जाती है किसे? सुभाष चंद्र बोस को। और ये हरिपुरा कहां है? गुजरात में है। हो गया। अब 1 साल तक इन्होंने जो भी काम किया, कहते हैं कि इस समय इन्होंने बहुत ही प्रभावी भाषण दिया अध्यक्ष के रूप में, जितना आज तक किसी भी अध्यक्ष ने नहीं दिया था, इतना प्रभावी भाषण दिया। और इस समय जब ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे यहाँ पर कलकत्ता में, उस समय भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था।
जो भी रास्ते थे, मुख्य रास्ते अंग्रेजों के नाम थे, सभी का नाम भारतीयों के नाम पर कर दिया। और जो भी शहीद हुए थे इस अपने स्वतंत्रता संग्राम में, उन सभी को यहाँ पर अपने नौकरी दे दी। तो ऐसा ही काम ये यहाँ पर भी करते हैं। और इनके कार्यों से जो महात्मा गांधी हैं उनमें वैचारिक मतभेद हो जाता है। यानी इससे पहले कहते हैं कि 1900 जब ये यहाँ पर जेल में गए थे, 1930-31 की हम बात कर रहे हैं, 1931 में जो सुभाष चंद्र बोस जेल में थे तो इरविन के साथ समझौता किया जाता है। तो जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है, जेल से आजाद कर दिया जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से कहा कि आपने भगत सिंह के बारे में बात क्यों नहीं की। तो यहाँ से इनके वैचारिक मतभेद थोड़े शुरू हो जाते हैं। और ये इनके बीच में इसलिए हो जाता है कि गांधी जी ने बात जरूर की, लेकिन नर्म तरीके से, यानी ज्यादा अपने, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता, मैंने इरविन के साथ में जो कर दिया, अब मैं मेरा वादा नहीं तोड़ना चाहता। तो नरमी के साथ में बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं करते यहाँ पर। अब हम यहाँ चलते हैं, वैचारिक मतभेद इनका पहले से ही था और इनकी कार्य प्रणाली से ये संतुष्ट नहीं होते महात्मा गांधी। जो कार्य प्रणाली थी इनकी सुभाष चंद्र बोस की, या ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। कौन सा था? 51वां। तो बैलों के जो रथ थे तो उनके 51 बैल जोड़कर इनके स्वागत के लिए लाए गए। बहुत भयंकर बढ़िया तरीके से इनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। किसका? सुभाष चंद्र बोस का 51वां अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? और इसमें इनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं हुए महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को तो देखो हर कोई चाहता था उसमें महात्मा गांधी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो 1939 में इसके बाद में देखो ये जो अधिवेशन था 38 में, देखो दो चीजें करते हैं ये। एक योजना आयोग, आज अपन देख रहे हैं योजना आयोग, एक विज्ञान परिषद, इन दो की स्थापना करते हैं ये। योजना आयोग का ये अध्यक्ष बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को। विज्ञान परिषद का बनाते हैं विश्वेश्वरैया को। इस अधिवेशन में ये काम करते हैं। फिर आगे चलते हैं 1939 में। अब ये व्यक्ति चाहता था, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि अब मैं इसको अध्यक्ष बनाऊं, क्योंकि इसकी कार्य प्रणाली से खुश नहीं थे। और महात्मा गांधी जिसे चाहते बनाते, लेकिन ये चाह रहा था कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो जो किसी के दबाव में नहीं आए। और अपने को छोड़कर ऐसा इन्होंने किसी को नहीं पाया कि मैं हूं जो किसी के दबाव में नहीं आ सकता हूं, बाकी के सभी दबाव में आते हैं। तो ये कहा इसने कि अब 39 में भी मैं खुद ही अध्यक्ष बनूंगा। लेकिन कौन नहीं चाहते थे? ये त्रिपुरी अधिवेशन था। कहां था? मध्य प्रदेश के जबलपुर में यहां हुआ था। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, महात्मा गांधी बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को। इसे बनाना चाहते थे, ये खुद बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मेघनाथ शाह हैं, इन प्रकार के जो बंगाली कई बहुत सारे व्यक्ति थे कि ये बनाइए, सुभाष चंद्र बोस को बनाए रखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी को एकदम पसंद नहीं थे, इन्होंने तो नेगलेक्ट कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस को तो बनाना ही नहीं है। अब दोनों में देखो, अब तक चुनाव नहीं हुआ था कभी भी इनके अंदर, कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए अब तक चुनाव नहीं हुआ। लेकिन काफी लंबे समय के बाद में चुनाव होता है कि इनके बीच में, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में, ठीक है। इसे अब देखो जीतना इसे ही था कि गांधी जी जो जिनका समर्थन कर देते हैं जीतेगा वही। लेकिन होता है अलग, इन्हें मिलते हैं 1580 वोट और इन्हें मिलते हैं 1300 स्वतंत्र वोट। कितने वोटों से जीत जाता है? 203 वोटों से सुभाष चंद्र बोस विजयी होते हैं। लेकिन अब इस हार को, पट्टाभी सीतारमैया की हार को गांधी जी ने अपनी हार समझी कि भाई मैं हार गया। तो जो भी कार्यकारिणी बड़ी थी, यहाँ पर 14 सदस्यों की कार्यकारिणी बड़ी, यानी इसके बाद में कार्यकारिणी का गठन हुआ, कितने? 14 सदस्यों का। और उन सभी को गांधी जी ने कहा कि भाई अगर आप चाह रहे हैं तो कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 14 सदस्य थे इसमें से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और 2 सदस्यों ने, एक उनमें थे कौन? इसके भाई शरद बाबू, वो किसके पक्ष में जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस के। और दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किसी को वोट नहीं दिया।
ये तटस्थ है। तो इस प्रकार से अब यहां पर जो कार्यकारिणी है ये इनको सहयोग नहीं करती। इन्होंने बहुत मनाने की कोशिश करी सुभाष चंद्र बोस ने कि मान जाओ कैसे भी हो, लेकिन नहीं मानते। तो ये क्या करते हैं, 29 अप्रैल 1939 अपना इस्तीफा दे देते हैं। जब कोशिश सब कुछ बेकार हो गई, कांग्रेस वाले कुछ मानना ही नहीं चाह रहे थे, तो ये अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 ये क्या स्थापित कर लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इस्तीफा दिया, नहीं माने। देखो कोई चारा ही नहीं बता था, कांग्रेस काम ही नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने कहा कि मेरा जाना ही बेहतर है। और यहां पर जब इस्तीफा दे दिया तो राजेंद्र जो अपने राष्ट्रपति हुए ना, उन्हें अंतरिम कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है इनकी जगह पर। यानी उस साल के लिए राजेंद्र प्रसाद हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। हॉल वे एक स्मारक है कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में एक स्मारक है। कौन सा है, हॉलवेट स्मारक है। किस लिए है, ये भारतीयों की गुलामी का प्रतीक है कि भारतीय गुलाम हैं किनके, अंग्रेजों के। तो इस जो प्रतीक है इसको रातों रात ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने युवा साथियों के साथ जड़मूल सहित ही नष्ट कर दिया कि एक ईंट भी नहीं छोड़ी इस हॉलवेट स्मारक की। अब अंग्रेजों को ये बात अच्छी लगेगी क्या, नहीं लगी। तो उन्होंने एक कानून लाया था उस समय जुलाई 1940 में, भारत सुरक्षा कानून। और उस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है किसको जी, बोस ही लिख देता हूं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को कि जी ये इस प्रकार से काम कर दिया। अब इसको अगर हम गिरफ्तार करेंगे तो कांग्रेस भी नहीं बोलेगी। आप देखो, आप पार्टियां अगर कोई बीजेपी से कांग्रेस में चला जाता है तो बीजेपी उसके तरफदारी करते हैं क्या, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। पहले जहां उनका एकदम उनसे लगाव रहता है, लेकिन अब लगाव नहीं है। ऐसा ही कांग्रेस के साथ में है। अंग्रेजों ने सोचा ये बहुत अच्छी घड़ी है, इसको हम गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार कर लिया बोस को, तो इन्होंने यहां पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया तो इन्हें छोड़ना पड़ा कि हम चलो आपको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में इनका एल्गिन रोड पर जो घर है कलकत्ता में, वहां पर इन्हें क्या कर दिया गया जी, नजरबंद कर दिया गया। अब जेल में इनमें बहुत फर्क है। नजरबंद का मतलब है आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, आपके पास कोई भी आकर मिल सकता है, लेकिन घर छोड़ के आप जा नहीं सकते कहीं। इसका मतलब ये था। और जेल में तो कोई मिल भी नहीं सकता था ढंग से। अब यहां पर दिसंबर में इन्हें नजरबंद कब किया जाता है, दिसंबर 1940 में। फिर देशों से सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।